कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम एक प्रयोग का अध्ययन करेंगे। आयताकार कांच के स्लैब यानी टुकड़े द्वारा होने वाला अपवर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रयोग पद्धति। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से एक सफ़ेद कागज़ की शीट को लगाएंगे। फिर सफ़ेद कागज़ की शीट के मध्य भाग में एक आयताकार कांच का स्लैब यानी टुकड़ा रखकर उसकी सीमा रेखा बनाएंगे, जिसको ABCD नाम देंगे। अब दो आलपिन E और F को इस प्रकार लगाएंगे कि इन दोनों आलपिन को मिलाने वाली रेखा AB सतह के साथ कुछ अंश का कोण बनाए। आलपिन E और F के प्रतिबिंब को विरुद्ध सतह यानी CD से देखने पर दो आलपिन और ऐसी लगाएंगे कि जो आलपिन E और F का इस आयताकार कांच के स्लैब यानी टुकड़े में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी सीधान में यानी एक ही रेखा में दो आलपिन G और H को इस प्रकार लगाएंगे कि E और F का जो आयताकार कांच के स्लैब के अंदर प्रतिबिंब बनता है, वो और आलपिन G और H एक ही रेखा में रहे। इस प्रकार दो आलपिन G और H को लगाया जाता है। इसके बाद चारों आलपिन E, F, G, H और आयताकार कांच के स्लैब यानी टुकड़े ABCD को हटा लेते हैं। अब आलपिन E और F को जोड़ते हैं, जो AB सतह को बिंदु O पर मिलती है। उसी प्रकार आलपिन G और H को जोड़ते हैं, जो CD सतह को O डैश बिंदु पर मिलती है। इसके बाद EF को P तक आगे बढ़ाते हैं। अवलोकन। प्रकाश की किरण बिंदु O और O डैश पर अपनी दिशा बदलती है। बिंदु O और O डैश दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आए हुए बिंदु हैं। जैसा कि बिंदु O AB सतह पर आया हुआ है, जो हवा और कांच को अलग करती सतह है, उसी प्रकार बिंदु O डैश CD सतह पर आया हुआ बिंदु है, जो कांच और हवा को अलग करने वाली सतह है। अब बिंदु O पर AB सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाए ऐसा अभिलंब N डैश बनाते हैं। उसी प्रकार O डैश पर CD सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाए ऐसा अभिलंब M डैश बनाते हैं। बिंदु O पर प्रकाश की किरण हवा में से कांच के माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे अभिलंब के पास आती है अथवा अभिलंब की ओर मुड़ती है। उसी प्रकार O डैश पर प्रकाश की किरण
कांच में से हवा में जाती है, अर्थात सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है, जिससे अभिलंब से दूर जाती है। इस प्रकार ई ओ अथवा ई पी ए बी सतह पर आपात होने वाली आपतित किरण है और ओ डैश अपवर्तित किरण है। ओ डैश और एच निर्गत किरण है। निर्गत किरण ओ डैश एच ए आपतित किरण की दिशा के समांतर है, यानी कि निर्गत किरण ओ डैश एच आपतित किरण की दिशा के समांतर है। कांच के स्लैब के आमने सामने की विपरीत सतह ए बी और सी डी पर प्रकाश के किरण के मुड़ने का मान समान और विपरीत है, इसलिए निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। इसको हम समझेंगे जैसे कि आपतित किरण ई ओ ए बी सतह के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। बिंदु ओ पर अपवर्तन होता है, यानी कि अभिलंब के पास आती है, क्योंकि हवा में से कांच में जा रही है, यानी विरल में से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए ये अभिलंब के पास आती है और ये कोण 18 डिग्री का हो जाता है। अब ओ डैश सी डी सतह के लिए आपतित किरण है, इसलिए यह अभिलंब के साथ 18 अंश का कोण बनाकर आपतित होती है, लेकिन ओ डैश बिंदु पर जब उसका अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण ओ डैश बिंदु पर कांच में से हवा में जा रही है, यानी कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर जाती है, इसलिए ये कोण 30 अंश का हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई हुई सतह है। इस पर प्रकाश की किरण का मुड़ने का मान देखो समान है, लेकिन विपरीत है। यहाँ पर आपतन कोण 30 का है, यहाँ पर अपवर्तन कोण 30 का है। यहाँ पर अपवर्तन कोण 18 का है, यहाँ पर आपतन कोण 18 का है, यानी कि मुड़ने का मान समान है परंतु विपरीत है, इसलिए निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। प्रकाश की किरण थोड़ा सा खिसकती है, यानी कि इसे इस मार्ग पर सीधा जाना था, लेकिन थोड़ा सा खिसक कर दूसरे मार्ग पर आ गई, इसलिए ये प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से थोड़ा भटकती है और इस घटना को हम पार्श्विक विस्थापन अथवा लेटरल शिफ्ट कहते हैं। थैंक यू।